अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस सोच को आवाज़ देने जा रही हूँ ये मौजू और ये टॉपिक, मुझे लगता है कि हम इस पे जितना मर्ज़ी बात कर लें, जितनी किताबें लिख लें, जितना कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक इस पर अमल नहीं होगा कुछ सही होने वाला नहीं है। और ये जो मौजू है, ये टॉपिक है, ये नुक्ता है या ये रिश्ता जो है जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे माशरे की असास है, पूरे माशरे की बुनियाद है। अगर इसमें बेहतरी आ जाए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतरी और तरक्की की तरफ जाना शुरू कर देगा। मुझे ये चीज़ जो है वो जड़ लगती है तमाम मसलों की, तमाम जो है वो मसाइल की, कि ये रिश्ता जो है इससे घर बनता है। और अगर ये रिश्ता खुशगवार होगा तो उस जो है वो घर का माहौल खुशगवार होगा, और जब घर का माहौल खुशगवार होगा, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, तो वही नूर जो है वो पूरे माशरे में फैलेगा और आहिस्ता आहिस्ता माशरा बेहतर बनेगा। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम मानने से इनकार करते हैं कि इस वक्त इस रिश्ते में जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं, और इसकी वजह से जो है घरों में बेसकूनी है, और उसकी वजह से पूरा माशरा ख़राब हुआ हुआ है, पूरा माशरा। गौर कीजिए कि सिर्फ़ ये एक रिश्ता है, अगर इसमें हमने बेहतरी पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन ने तमाम कायनात का निज़ाम तवाज़ुन पर कायम किया है। ज़मीन और आसमान के पैदा करने में और इनमें मौजूद ज़र्रे ज़र्रे में, सूरज में, चाँद, गर्स, किसी भी चीज़ को बगौर देख लें, साइंस के असूल पर या फ़िज़िक्स के लॉज उनके मुताबिक रख लें, तो आपको कहीं पे भी अल्लाह के निज़ाम में झोल और बेतरतीबी नज़र नहीं आएगी। हत्ता कि इंसान की अपनी ख़ुद की तख्लीक, उसके अंदर का निज़ाम, उसकी रूह, उसके ऑर्गन्स, सारा सिस्टम जो है वो बहुत ही मुतवाज़न है। आपको कहीं पे भी ज़रा सा भी झोल नहीं नज़र आएगा। सब कुछ एक बैलेंस पे जो है वो मुहीत है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, यानी अब ये हम पे मुनहसर है कि हम ये जो पूरा कायनात का तवाज़ुन है, हमारे अपने अंदर का जो तवाज़ुन है, हम इस तवाज़ुन को ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें या इस पे कैसे अमल करें। अच्छा जी, चलें अब आते हैं मौजू की तरफ। इतने सालों के तजज़िये और तजुर्बे से मैंने सिर्फ़ एक बात सीखी है कि अल्लाह ताला ने ज़ौज, अज़वाज, जोड़े या मियाँ बीवी या जो भी कह लें, हस्बैंड वाइफ या फिर औरत और मर्द कह लें, बड़े तवाज़ुन और एक दूसरे की मुनासबत से बनाए हैं। ये तो हम ख़ुद ही इनके तवाज़ुन को बिगाड़ कर इल्ज़ाम किस्मत को देकर मुतमईन हो जाते हैं, जबकि असूली तौर पर ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभाएगा तो ये अज़दवाजी ज़िंदगी एक ख्वाब बल्कि भयानक ख्वाब बन जाता है। और अगर ये दोनों मियाँ बीवी अपना किरदार सही तरह निभाएं, जो असल में अल्लाह के कानून के मुताबिक हो, तो ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून हो जाती है। मैं यहाँ किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दूँगी, क्योंकि इल्ज़ामात तो हम एक दूसरे को हर वक्त देते रहते हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, हक़ और फ़राइज़ की बातें, उसका ये हक़ है, उसका ये फ़र्ज़ है। कोई कहता है औरत बुरी, कोई कहता है मर्द बुरी। हर प्लेटफॉर्म पे, हर महफ़िल में आपको यही सब कुछ मिलेगा। मर्द औरत को इल्ज़ाम देकर फ़रार हासिल करता है, और औरत सारा मलबा मर्द पर डालकर रोती, चीखती, चिल्लाती, हमदर्दी लेती नज़र आती है। लेकिन मैं जो आपके सामने नुक्ता बयान करना चाहूँगी वो बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी है, नहीं करेंगे तो बस फिर हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देते ही ज़िंदगी गुजार दें। कि घर एक इदारा है जहाँ इंसान बनते हैं, और ये घर किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी और कुर्बानी से हरगिज़ भी नहीं बन सकता और हरगिज़ भी अच्छी तरह नहीं चल सकता अगर हम सिर्फ़ एक फ़र्द से कुर्बानी मांगें। अगर देखा जाए तो हमारे घरों में इंतशार की वजह ही यही है कि घर की गाड़ी सिर्फ़ एक पहिए पे चल रही है। बहुत कम घर ऐसे हैं जिसमें चारों पहिए इस्तेमाल होते हैं, समझ लें आप। और इसी वजह से हमारे माशरे का ये हाल है। जब तक किसी भी निज़ाम में आप सिर्फ़ एक फ़र्द से कुर्बानी मांगते रहेंगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है
कि वो कुर्बानी देने वाला बगावत इख्तियार कर लेता है। और ये आप देखें कि हमारे मुआशरे में हो रहा है, ये एक बहुत खुली हकीकत है। अब आप इसको माने चाहे ना माने कि पिछले 100 साल से जो होता आ रहा था, अब सब हर कोई ये बोल रहा है कि क्या हो गया, हमारे मुआशरे को क्या हो गया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, पूरी तारीख़ है अगर आप देखें तो, कि हम आज इस हाल को क्यों पहुँचे हैं। तो वो कुर्बानी देने वाला जो है वो बगावत इख्तियार कर लेता है, या फिर उसकी अपनी नस्ल और उसके आसपास बसने वाले उसका अंजाम और हाल देखकर उसकी लाहासिल कुर्बानी से बददिल हो जाते हैं। थोड़ा गौर कीजिए कि अगर यही सब कुछ, यही कुर्बानी दोनों तरफ से हो, यानी मुतवाज़न तरीके से हो, घर बनाने के लिए सिर्फ़ एक शख्स से कुर्बानी मांगने के बजाय दोनों मियाँ बीवी कुर्बानी, वक्त, खुलूस और इज़्ज़त की चाशनी इस खीर में डालें तो ज़्यादा मज़े की बात है। अगर कायनात में सिर्फ सूरज चाँद का मुशाहिदा करें और दोनों तवाज़ुन की जो है वो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मिसाल हैं, सूरज और चाँद, और अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। और मैं दोनों सूरज को और चाँद को जो है वो अक्सर मियाँ बीवी से ही तशबीह देती हूँ कि जो सूरज का काम है वो उस वक्त करे और जो चाँद का काम है वो रोशनी देना, ठंडी रोशनी देना, और सूरज का काम मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएं तो फिर क्या हो, सोचें ज़रा। तो जिस तरह सूरज मियाँ है और चाँद बीवी है। चलें, अच्छा, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं किसी और उसमें जो है वीडियो में इस बारे में बात करूँगी कि मर्द औरत मियाँ बीवी के किरदार, ख़ासियत और अहमियत पर। तो इस वक्त जो है वो वक्त की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत ये है कि हम सियासत, फ़ौज, पावा शावा, सोशल मीडिया से हट कर भी कुछ सोचें, अपने घरों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके आज के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में। वरना तो ये वक्त गुज़र ही जाएगा ये वक्त तो गुज़र ही जाएगा, ये किसी के लिए नहीं रुकता। मैं और आप भी गुज़र जाएंगे। तो क्यों ना इस वक्त को, अपने दिए गए टाइम को एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के बजाय अच्छी तरह मिलकर गुजारें। और ये फार्मूला याद रखें कि मियाँ और बीवी अल्लाह ने बनाए हैं इसलिए कि वो दोनों अपना अपना किरदार अल्लाह की स्कीम के मुताबिक घर और बच्चों की तरबियत करने में अदा करें, ना कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम में ज़िंदगियाँ गुजार दें और ज़िंदगियाँ भी जहन्नुम बना लें, और फिर आखिरत में तो फिर अल्लाह को जवाब देना ही है। तो मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ और सिर्फ ये फार्मूला है कि खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो एक हकीकत बन जाएगी अगर मियाँ और बीवी दोनों मिलकर घर में अपना अपना किरदार अदा करें, अपना अपना हिस्सा डालें। इसके अलावा कोई कुलिया, कोई फार्मूला, कोई भी साइंस नहीं है खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने की।